तुम भी अगर गोल्ड में और लिक्विडिटी कंसेप्ट के ऊपर ट्रेड करते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि गोल्ड मंडे को 27 तारीख को किस तरीके से मूव कर सकता है। ठीक है, तो बिना इसको स्किप करे जरूर देखना। ओके, देखो यहाँ पे गोल्ड में एक वीकली लिक्विडिटी है जो मेजर लिक्विडिटी है मार्केट। ठीक है, दूसरी हम मान के चलते हैं, एक हमारे पास एक जो मेजर लिक्विडिटी है वो ये है, ये प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी है। ठीक है, ये हमारे पास प्रीवियस वीक की मेजर लिक्विडिटी। अब एक चीज को देखो कि जो ये वाली लिक्विडिटी है ना, यहाँ ये वाली इस वीक की, ये जो इस वीक की जो लिक्विडिटी है मार्केट इसकी लो का तो लो की लिक्विडिटी ले चुका है इस वीक की, बट इसकी वीक की हाई की लिक्विडिटी उसने अभी तक नहीं ली है। तो हम लो के लिए ना केवल एक सिर्फ और सिर्फ इस वाली लिक्विडिटी को मार्क करेंगे। ओके, अब दूसरी चीज हमारे पास और कौन सी नियरेस्ट है, नियरेस्ट हमारे पास एक ये वाली लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, 1 वीक की लिक्विडिटी, हम 1 वीक की सारी लिक्विडिटी को मार्क कर लेता हूँ मैं। ओके, अब चलते हैं 1 डे में। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे गोल्ड हमारा क्या कहता है। ठीक है, डेली में अगर आप एक चीज को देख पा रहे होंगे, जो भी लोग चार्ट समझ पा रहे होंगे, कि यहाँ पे ना गोल्ड ने अपनी एक 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ था जिसको मार्केट ने टैप करा है, और टैप करके मार्केट दोबारा से रिवर्स कर दिया है। ठीक है, मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप पे बिल्कुल आ गया, फेयर वैल्यू गैप पे, देन मार्केट अभी 1 डे की पीयूआई पर है। ठीक है, अब चलो हम इसको लेके चलते हैं 4 आवर पे। ठीक है, और इसमें हम ना अपनी लिक्विडिटी भी मार्क कर देते हैं। मेजर लिक्विडिटी एक ये रही, एक लिक्विडिटी ये रही। ठीक है, और एक लिक्विडिटी ये रही। ओके, और इसके नीचे एक लिक्विडिटी, ये तो खैर मैं इतना सपोर्ट करूंगा नहीं इसको क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी है, लेकिन चलो फिर भी इसको मार्क कर लेते हैं जस्ट केस। अब चलते हैं सीधा 4 आवर पे। देखो 4 आवर पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ना 1 डे का एक पीयूआई पड़ा हुआ था। अब 4 आवर पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये रहा। ठीक है, अब समझना बात को गौर से। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि मार्केट ने जो 1 डे का अपना ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, मार्केट वहां से रिवर्स कर चुका है, लेकिन मार्केट अभी अपने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप ही नहीं करा है। टैप करने के बजाय वो पहले ही रिवर्स करके ऊपर जा चुका है। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान से समझना कि मार्केट ने यहाँ तक आया, नीचे नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे एक 4 आवर का भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये रहा। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं अपना मिटिगेशन ब्लॉक बोल सकते हैं आप इसको, और ब्रेकर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने जो यहाँ पे ट्रेड करी थी, मैंने इसको 1 आवर में रिफाइन करा था और मेरा जो निकल के आया था वो ये वाला निकल के आया था। ठीक है, देन मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक दिया। अब एक चीज को गौर से समझो भाई। ठीक है, मार्केट में ना इस टाइम पे हर जगह लिक्विडिटी पड़ी हुई है पेंडिंग। ठीक है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, दूसरा एक ऑर्डर ब्लॉक्स भी पड़े हुए हैं। अब एक चीज को देखो, यहाँ पे ये एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर पीओआई, और ये रहा यहाँ पे एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब एक चीज समझो, मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी कंसेप्ट भी है और पूरा का पूरा एसएमसी भी है। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बनना है इस टाइम पे, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, एक चीज देखो, मार्केट इस टाइम पे एक ऐसे फेज में है कि मार्केट ने ना अपने 1 आवर के एक मिटिगेशन ब्लॉक से यहाँ से रिवर्स कर दिया है, यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक से। ओके, अब मार्केट जा रहा है नीचे, नीचे जा रहा है। और अगर आप ट्वीट वगैरह पे एक्टिव हो तो आपने एक चीज देखी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक ट्वीट करा है जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि उन्होंने जो होने वाले जो स्ट्राइक्स थे ईरान के ऊपर उसको होल्ड कर दिया है, पॉज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि गोल्ड में हाई चांसेस हैं कि मार्केट बुलिश रह सकता है। अब एक पहला कंफर्मेशन तो ये हो गया, दूसरा कंफर्मेशन इस बीच में हम कहाँ से सोच सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली तो ऊपर जाएगा नहीं, या डायरेक्टली नीचे तो जाएगा। मार्केट हमेशा एक कंसेप्ट पे वर्क करता है। अगर हम इसको 1 आवर पे देखेंगे ना, तो एक चीज देखो कि 1 आवर पे मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स कर चुका है,
यहाँ पे ये जो 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है इससे रिवर्स कर चुका है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट को अगर नीचे जाना होगा तो मार्केट अपने 1 आवर के इस वाले पीओआई से नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप भी है, ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब एक चीज सुनो, मार्केट के पास दो चांसेस हैं, दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। दो ऑप्शन क्या क्या है, मार्केट को ऊपर जाना है क्योंकि ट्रम्प साहब ने बोला है कि मार्केट ऊपर जा सकता है और वो अपना वॉर को थोड़ा शांत कर रहे हैं। अब इस हफ्ते अगर आप चीजों को रिलेट कर पाओगे तो इस हफ्ते ना एफओएमसी भी आ रही है, एफओएमसी की न्यूज है इस टाइम पे, ठीक है। डेटा आने वाला है एफओएमसी का, जो कि फेड के रेट्स, मुझे नहीं लगता कि फेड रेट्स कट करने में या रेट्स उसमें कोई वो रख रहा है इस टाइम पे। मुझे नहीं लगता कि फेड अपने रेट्स वो करेगा, बढ़ाएगा या कट करेगा, वो इक्वली रखेगा जहां तक है। अब मान के चलो फेड के जो रेट्स हैं वो नहीं इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा, गोल्ड ऊपर जाएगा, गोल्ड बुलिश जाएगा। अब गोल्ड बुलिश जाएगा तो कैसे जाएगा भाई, उसका क्या रीजन है, कहाँ से जा सकता है। तो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ तक, ये ना। अब एक चीज देखो, चलो 1 आवर पे चलते दोबारा। अब एक चीज को समझना, गोल्ड को अगर ऊपर जाना है एफओएमसी भी फेवर में ही आएगी जहां तक है। मार्केट में मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट या तो कल पहले थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ पे लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ पे कहीं पे टैप करे, टैप करने के बाद नीचे आए। अगर मार्केट पहले इस वाले पॉइंट पे चलता है या फिर यहाँ की लिक्विडिटी लेता है तो मार्केट यहाँ से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को बिना रिस्पेक्ट करे डायरेक्ट इस 1 डे की लिक्विडिटी और इस 4 आवर पीओआई की लिक्विडिटी को लेगा, देन मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली जाए अपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, अपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को छोड़े, छोड़ने के बाद वो डायरेक्ट यहाँ 1 डे की लिक्विडिटी भी है, 4 आवर का पीओआई भी है और यही पीओआई वो है जो डेली का भी है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि ये डेली का भी पीओआई पीओआई है, ये 4 आवर का भी पीओआई है। और दूसरी चीज, यहाँ पे दो ऑर्डर ब्लॉक, दो लिक्विडिटी पड़ी हुई है डेली की, पहली ये वाली लिक्विडिटी ये, और दूसरी ये वाली लिक्विडिटी। तो मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो वो यहाँ पे टैप करने के बाद देन ऊपर जा सकता है इस वीक के लिए। इस वीक के लिए तो खैर मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा केवल मंडे के लिए कि मार्केट इस तरीके से वर्क कर सकता है, ठीक है। क्या करेगा मार्केट, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, मार्केट या तो यहाँ, अरे यार क्या ले लेता हूँ मैं, मार्केट या तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे आएगा 4 आवर पे और डेली की लिक्विडिटी लेगा, देन रिवर्स करके यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये है पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो है कि मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे आए, ठीक है, या तो यहाँ पे आएगा या फिर इस वाले ऑर्डर, देन मार्केट नीचे जाके यहाँ पे आए, देन ऊपर जाए। तो ये हमारा ये वाला जो सिनेरियो है ना, जो मैंने अभी दूसरा बताया ये लास्ट वाला, कि मार्केट पहले यहाँ पे जाएगा, ये सिनेरियो अगर फॉलो होता है तो आप इजीली देख सकते हो कि लाइक 3 से 4 दिन तक मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, ये इजीली हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट को कल ऊपर जाना है तो मार्केट अधिकतर ये वाला चीज फॉर्मुलेट कर सकता है कि पहले नीचे आए 4 आवर के पीओआई पे, देन मार्केट ऊपर जाए, ओके। तो भाई जिस किसी को भी वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो करना मत भूलना, और भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ठीक है, ओके।